क्या आपने फेस्टिवल्स पे ज़्यादा खर्च कर दिया है और अब आप परेशान हैं? तो ये वीडियो आपके लिए। देखिए, दिवाली बीत चुकी है और सारे फेस्टिवल्स अब धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। और यदि मैं ये कहूँ कि 2 साल के बाद हम लोगों ने फेस्टिवल्स मनाए तो उसमें एक अलग जोश था। बहुत ज़्यादा खर्चा भी हो गया है जो हमने अपने पर किया, अपने परिवारों पे किया, अपने दोस्तों पर भी किया। ये मैंने इस सर्वे रिपोर्ट कह रही है कि यदि कोविड महामारी के 2 साल की तुलना की जाए तो हमारी पारिवारिक बचत 6.3% से ही मात्र बढ़ी है। इसकी वजह ये रही है कि त्योहारों पे और महंगाई की वजह से कुछ ना कुछ बचत पर असर आया है। यदि मैं 20-21 की बात करूं तो जहां हमारी बचत 36.3% थी, वो 21-22 में घट के 19% रह गई है। और इसका एकमात्र कारण ये है कि कोविड पे से बंदिशें हट चुकी हैं। लोग बिना चिंता किए हुए खर्च कर रहे हैं और जो चीज़ें उन्हें पसंद है उसके लिए वो महंगे दामों पे भी ले रहे हैं। देखिए, इकोनॉमी के लिए तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन बचत पर इसका बुरा असर हो सकता है। आर्थिक सेहत बिगड़ सकती है यदि आपने भी बेहिसाब खर्च कर दिया है और आपका भी हाथ खुला है। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। कुछ ऐसी टिप्स आपको मिलेगी जिससे शायद आप आपकी आर्थिक सेहत को सुधार सकते हैं। लेकिन उसके पहले मेरे इस चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, खर्चों का हिसाब करें। यदि आपने फेस्टिव सीजन में बजट बना के खर्च किया है तो कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन यदि आपने बजट नहीं बनाया है तो आपको अपने बैंक स्टेटमेंट और क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट को चेक करना चाहिए। और जहां अनवांटेड खर्चे लग रहे हैं उतनी अमाउंट के आगे बड़े खर्चों को आप रोक दीजिए। और हो सकता है जो इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है उनको होल्ड कर दीजिए। बचत फिर से शुरू कर दीजिए। यदि आपने बचत को खत्म कर दिया है तो फिर से बचत शुरू कीजिए। इसके लिए आप छोटी सी एक एसआईपी भी शुरू कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड कभी भी आपके 3 से 6 गुने के एक्सपेंसेस से कम नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आपको अपने इमरजेंसी फंड में से यदि कुछ खर्चा किया है तो उसको जल्दी से जल्दी फिलअप कर लीजिए। बोनसेस, यदि दिवाली पर बोनसेस मिले हैं और उन बोनसेस में से कुछ आपने बचा लिया है तो सबसे पहले अपना मेडिक्लेम चेक कीजिए। यदि मेडिक्लेम होगा तो उस पर सुपर टॉपअप ले लीजिए। यदि आप जॉब कर रहे हैं और आपका एक रेगुलर सैलरी है तो टर्म प्लान बहुत जरूरी है अपनी परिवार की सुरक्षा के लिए। तो टर्म प्लान जरूर ले लीजिए। यदि आपने कोई लोन लिया हुआ है तो आप उसका पार्ट पेमेंट कर सकते हैं। इससे मान लीजिए जैसे 20 साल का लोन आपने 8% पे लिया है तो पार्ट पेमेंट करने से ये 12 साल में ही खत्म हो जाएगा और आपकी लाइबिलिटी खत्म हो जाती है। क्रेडिट कार्ड भी एक तरह का लोन है। तो यदि आपने इस पर कुछ खर्चा किया हुआ है, वो छोटा खर्चा है, तो आप उसको तुरंत पे करके खत्म कर दीजिए। यदि वो बड़ा खर्चा कर दिया है तो 2 या 3 महीने में खत्म कीजिए। क्योंकि क्रेडिट कार्ड पे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होता है। यदि आप सोच रहे हैं कि मिनिमम पेमेंट करके हमें पेनल्टी से बचा जाए तो आप इंटरेस्ट से नहीं बच सकते, जो 30 से 45% तक होता है। क्रेडिट स्कोर की बात करें तो वो भी नहीं बिगड़ना चाहिए। वो यदि 700 से कम हो जाता है और आने वाले समय में आपको यदि लोन की जरूरत होगी तो या तो वो मिलेगा नहीं, और मिला तो बहुत महंगे इंटरेस्ट पर मिलेगा। तो इसका जरूर ध्यान रखिएगा। और अंत में यही कहना चाहूंगी कि किसी भी फेस्टिव सीजन के लिए यदि आप पहले से बजट बनाते हैं तो आप चिंता मुक्त होकर फेस्टिवल का आनंद ले सकते हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि इस साल गलतियां हो गई अगले साल ना हो, तो हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखें। और इसके लिए फेस्टिव सीजन के लिए पहले से कुछ ना कुछ एक हमारे लिए अलग से इंतजाम हो। इसके लिए आप एक चाहे तो एसआईपी शुरू कर सकते हैं, रिकरिंग में डाल सकते हैं, एफडी कर सकते हैं। एसआईपी सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है जिसके लिए आप डेट फंड में या लिक्विड फंड में एक एसआईपी खोल दीजिए। हो सकता है तो उस पर सुपर टॉपअप ले लीजिए ताकि एवरी ईयर के फेस्टिवल्स पे आपको बड़ा हुआ पैसा मिलेगा। तो इस तरह से पहले से बजट बना के अपनी नेक्स्ट ईयर के फेस्टिवल्स में चिंता मुक्त होकर एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।